मेरी इनविज एक इनविजिबल स्टोरी के हम चक्रव्यूह में हैं। और वो इतनी अंदर और बाहर चल रही है, इतनी ज्यादा इंटेंस है, इतनी ज्यादा उसके अंदर ये भान है कि दिस इज मी। उससे अपने आप को 1 मिनट के लिए अलग करते हैं। जिनके लिए संभव हो वो कोशिश करे कि डायरी पेन लेके बैठे, ताकि वो लिख पाए। जैसा हम सबका एक्सपीरियंस रहा कि जब हम बाबा के महावाक्यों के साथ स्वमान या कोई ऐसा पॉइंट जो दिल को छुआ है उसे लिखते हैं, तो हमारे पांचों सेंसेस उसमें वर्क करते हुए उसे हमारे अंदर इम्बाइब करते हैं। वो उतर जाता है। जैसे आजकल अमृत वेला बाबा हमें 108 बार जो सम्मान देता है, वो जैसे अंदर उतर जाता है, घटित हो जाता है। बाबा मिलन की जो वाइब्रेशन है कि बाबा मुझसे मिल रहा है 24/7 इस संगम युग पर, वो हर पल है। वो जुड़ा भी हुआ है, उसकी ऊर्जा मेरे में प्रवाहित भी हो रही है, जो मुझे बहुत सूक्ष्म रूप से इस बहुत इंटेंस पावरफुल भीतर बाहर बह रही कहानी से, कथा से बड़े प्यार से मुक्त कर रही है। तो मुरली वो शस्त्र है जिससे बाबा अपना शस्त्र तैयार कर रहा है। तो इस दिव्य अनुभूति में आ जाए कि अपने शस्त्र को धार लगाता हुआ, उसे सशक्त बनाता हुआ शिव पिता ब्रह्मा माँ के साथ मेरी एनर्जी फील्ड में बैठे हैं। और जैसे ही मैं इस स्मृति में आती हूँ कि मेरी एनर्जी फील्ड में शिव पिता ब्रह्मा माँ की एनर्जी बैठी हुई है, तो जो कथा की एनर्जी है, जो स्टोरी की एनर्जी है, वो ऑटोमेटिकली
रिमूव होने शुरू हो जाती है। वो अपनी जगह होते हुए भी मुझे प्रभावित नहीं करते। भीड़ में अकेले, और अकेले में पूरा भीड़। जो बाबा ने हम लोगों को एक डुअलिस्टिक स्वमान दिया, अब उसके अनुभव में हम सब बच्चे हैं। स्टोरीज की जो भीड़ है, उसमें मैं बिल्कुल अलग हूँ। भीड़ में अकेले, फुल अटेंशन में कि मैं ये स्टोरी नहीं हूँ। हाँ, सारी स्टोरीज को इंटेंसली जानने वाली, सजग, सचेत, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्यों शक्तिशाली हैं हम सब? कि हम इतने इंटेंस, इतने पावरफुल कथा और उसके जाल के मध्य भी होते हुए अनटच्ड होते जा रहे, अनटच्ड हैं। रावण राज्य में बैठी हुई सीता का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है हम बच्चे। करेक्ट। ये हुआ भीड़ में अकेले। अब अकेले में भीड़ ऐसे कि नाउ आई नो कि कोई भी जो कुछ भी कर रहा है, वो सिर्फ स्टोरी के द्वारा कर रहा है। अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, everything which is happening is perfectly fine. Perfectly fine. And now जो प्योर, पावरफुल, पीसफुल, लवफुल एनर्जी है, जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, जिसके अंदर कोई कारण नहीं है, एक कल्याणकारी वाइब्रेशन, जो आज बाबा ने अमृत वेले स्वमान दिया कि मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। तो बाबा का, ब्रह्मा माँ का और मुझ आत्मा का इक्वल एनर्जी फील्ड, और इसके कॉम्बिनेशन से, इसके मिलन से जो पावरफुल, तेज, प्योरिटी की वाइब्रेशन जनरेट हो रही हैं, वो पूरी भीड़ को प्राप्त हो रही है। द होल यूनिवर्स इज माय कुटुंब and everybody is getting this vibration. देश काल कर्म से मुझे आत्मा के वाइब्रेशन अतीत हो गए है, यानी मुक्त हो गए है। फर्क नहीं पड़ता किसका कौन सा क्या कर्म है, कौन किस देश का है, कौन किस काल का है, कौन किस उम्र का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस संस्था का है, कौन किस रिश्ते का है। मुक्ति वर्ष मेरी वाइब्रेशंस इन सब से मुक्त हो चुकी है, और पूरी भीड़ को इक्वल वाइब्रेशन की प्राप्ति हो रही है। सम्मान की, स्वीकार के, रहम की, प्रेम की, शक्तियों की परमात्मा ऊर्जा बड़ी सहजता से मुझे आत्मा के द्वारा पूरे विश्व को प्राप्त हो रहा। यही आज की मुरली है। जिन्होंने पढ़ी है उन्हें समझ आ रहा होगा।
आज आप लोगों से एक और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आज बाबा ने मुझे अमृत वेले मुरली नहीं पढ़नी थी, स्वमान कराया, स्वमान बार बार करवाया, और सिर्फ स्वमान करवाया, बट वेरी स्लो मोशन में। फील करो इसकी एनर्जी को, विश्व कल्याणकारी बाप, मैं, एक एक शब्द पे रुको, मैं कौन, मैं आत्मा, एक बहुत प्योर एनर्जी। बाप कौन? इस प्योर एनर्जी का जन्मदाता। मेरी और उसकी कुल एक है, मेरा और उसका फ्रिक्वेंसी एक है, मेरा और उसका रूप एक है, मेरा और उसका घर एक है, मेरा और उसका परिवार एक है, मेरी और उसकी वाइब्रेशन बिल्कुल सिमिलर है। तो ये हो गई मैं, बाप, और फिर इस उसके आगे आया इक्वल टू, समान। इक्वालिटी में पहले बाबा ने बैठाया। इस इक्वालिटी को फील करो, तो ऑटोमेटिक स्टोरी लेस होते, इमोशन लेस होते, फीलिंग लेस होते, एज इफ बाबा नहला रहा हो, सब उतारो। हम्म। अभी कुछ दिन पहले एक संत का रील था, तो वो उसमें नहाने के महत्व को बता रहे थे कि जब, एक तो आप कोशिश करा करो, जैसे आप एक तो सुबह उठ के नहाते ही हैं ना, फिर आप कहीं जाओ तो नहाओ, ऑफिस से आओ तो नहाओ, किसी पार्टी में जाओ तो नहाओ। वाई नहाओ? बिकॉज जो भी एनर्जीज चिपकी हैं आकर आपसे, तो वो सारी, उस नहाने से वो सारी वाइब्रेशंस निकल जाए, रिलीज हो जाए। हम्म, तो बाबा ने बिठा कर करा कि वो तो स्थूल रूप का नहाना है। जब अमृत वेले बैठो तो नहाओ, स्वमान से नहाओ, तो आप स्टोरी लेस बनते हो, साक्षी बनते हो। तो ये हुआ मैं, बाप, समान। अब विश्व आया। विश्व में बाबा ने कहा देखो, जो जैसे विश्व बोलो, हमें सबसे पहले स्थूल विश्व दिखता है ना, आकाश, चांद, सितारे, धरती, मनुष्य, जीव जंतु, सारा कुछ स्थूल रूप में। अब बाबा ने उसी पल कहा, अब विश्व कन्वर्ट करो, एवरीथिंग इज ऑफ लाइट, बिकॉज साइंस हैज ऑल्सो प्रूव्ड इट। सबका उत्पन्न, सबके जन्म लाइट से ही हुआ है। लाइट जब बहुत कंडेंस फॉर्म में हो जाती है, तो वो एक आकार लेती है जो हमें आंखों से दिखता है। कंडेंस फॉर्म मतलब एकदम जब इकट्ठी होती है एक जगह पर, जैसे ये शरीर है ना, तो यहाँ पर पांच तत्व एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत डेंस फॉर्म में इकट्ठे हुए, तो हमें अलग अलग सारे शरीर दिखाई दे रहे हैं, 800 करोड़। अब इनको जैसे हम, साइंस क्या करता है, उसको तोड़ता है ना, हर चीज को तोड़ता है, मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ता है, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, ऐसे जाता है साइंस। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है ना, खुदाई करता है। तो लास्ट में क्या निकला, लाइट। तो जब विश्व बोले तो लाइट दिखे। और अब कल्याणकारी हूँ। तो कल्याणकारी कैसे बनूंगी? वेन 24/7 मेरे अंदर ये भाव जागा हुआ हो कि यहाँ सब अलग अलग देख रहे हैं, वहां हम सब एक बैठे हुए, हम सब एक हैं, एक ही पिता की फ्रीक्वेंसी में बैठे हुए हैं, और हम सब एक सुंदर सा परिवार है। नो ऑफेंस, नो रिग्रेट्स, नो ऑफेंस, नो रिग्रेट्स, नो ऑफेंस, नो रिग्रेट्स। दिस इज कल्याणकारी। और फिर बाबा ने कहा मुरली पढ़ना नहीं, महसूस करो क्या है आज की मुरली में, वॉट आई हैव सेड ऑलरेडी, बिकॉज मुरली तो बनी हुई थी। कैच करो मुरली को, कोशिश करो कैच करने की, आज कह के क्या आया हूं। तब आप सभी बताएंगे कि क्या है आज की मुरली। बिफोर दिस मुरली आई ट्राई टू लिसन ऑल्सो, एक इंग्लिश मुरली चल रही थी, बट आई कुडंट लिसन। जैसे बाबा ने पढ़ने ही नहीं दिया, सुनने नहीं दिया। 3 times I on, 3 times I opened the मुरली, बट 2 लाइन 3 लाइन इससे ज्यादा अंदर गई नहीं, सुना ही नहीं दिया। तो अब आप सब बताओ,
जो पढ़ चुके हैं मुरली को, क्या कहा है बाबा? विश्व कल्याणकारी का क्या अर्थ दिया है बाबा ने? क्या अर्थ दिया है विश्व कल्याणकारी का बाबा ने? प्लीज टेल। ओम शांति। शांति। मेरा गला बैठा हुआ है, पर बाबा ने यही बोला, मुक्ति वर्ष मनाओ, नवीनता का युग मनाओ। बिल्कुल डिट्टो जो बोल रहे हो आप, उसी तरीके से बाबा ने बोला है। यस, नवीनता का युग है, विजय का युग है, निश्चय का युग है। विश्व कल्याण करने के लिए बोला बाबा ने कि सबको शुभ भावना, दिल खुश मिठाई दो सबको, शुभ ग्रेट। चिन्ह। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कोई खाली ना जाए आपके दर से, सबको भरपूर करके भेजो, पर हिम्मत सब में जगाओ। ये वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है, ये डायरेक्ट विधाता से शक्तियां लेने का युग है। तो इस युग में अपने आप को भरपूर करो और सबको भी भरपूर करो। ये असंभव से संभव बनने का युग है। विजयी, बाबा ने इसे विजयी वर्ष घोषित किया। इज इट मैचिंग? क्या जो आपको मुरली पढ़ने में आई और जो बाबा ने सूक्ष्म रूप से बताई, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? गौरी आत्मा क्या भी मैच कर रहे हैं? जी जी, बाबा ने आज हमें बोला कि आपका सफलता जो है वो ब्राह्मण बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कोई भी सेवा करोगे उसमें सफलता निश्चित है आपकी। पर कैसे होगी? बाबा क्योंकि आप आपको साथ हैं देते हैं, इसलिए। बाबा आपको देता है चुप। इक्वेशन। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन होगी, पूरी मुरली इज एन इक्वेशन। अब दिन भर करना क्या है? उस इक्वेशन को प्रूव करना है। एग्जाम होता है ना, ऐसे ही होता है ना बच्चों का, मैथ्स का एग्जाम। हाँ जी। सारे इक्वेशंस दिए हुए होते हैं ना, प्रूव इट। सो बाबा तो की इसे पूरे चक्र में जैसे हम फैलाएंगे अपने स्वरूपों से, तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। सारे पांचों स्वरूपों से अपने विश्व जब हम कल्याण चक्र का लगाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मेरी वाइब्रेशन पहले बाप समान हो। जैसी बाप की वाइब्रेशन है, पहले तो उसमें स्थित होना है। अपने मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों को सबको ना एक में मर्ज करना, एक वाइब्रेशन देन। आज एक और बाबा की टचिंग हुई कि मन को भी योगी बनाओ। यस, कैसे बुद्धि का तो योग बाबा बोलता ही है, बाबा ने कहा मन को भी योगी बनाओ। अरे तो जब मन योगी हो जाएगा तो समान बने। थैंक यू जी। अंकिता आत्मा, आप कुछ कह रहे थे? तो सबसे पहले सभी अपनी ऊर्जा को एकदम स्टोरीलेस करेंगे, एकदम स्टोरीलेस। और आज की मुरली में यही इक्वेशन जो बाबा देता जाएगा, जैसे बाबा ने पहली लाइन लिखी, हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। इसको ऐसे लीजिए, इट इज एन इक्वेशन। इसको करना कैसे? हाउ टू प्रूव इट? कैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी? कैसे? कौन सी ऐसी हिम्मत है, कौन सी ऐसी ताकत है जिससे मेहनत अनुभव नहीं होगा, सदा विजय 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 का अनुभव होगा? जब मेरे भीतर हर सीन के प्रति कल्याण की भावना होगी, किसी सीन से, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, कोई भी सीन मेरे अंदर जरा सा भी नॉन एक्सेप्टेंस नहीं लाना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? ऐसे थोड़ी, अरे इसमें तो बड़ी मेहनत है। ठीक है बाबा, कोशिश करूंगी, करना तो पड़ेगा ही। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ओके फाइन, कर लूंगी।
है दीदी ना। ओम ओम शांति। दीदी जैसे कि आपने बताया था ना, हमने किसी भी बाबा के शब्द को अभी तक शब्दों के रूप में ही पकड़ा था, हम्म जिसका जो हमने इमेज बना के रखी थी, हम बाबा जो कहता था हम उसी को उसी रूप में लेते थे। हम्म लेकिन अब धीरे-धीरे थोड़ा-सा सटल में समझ में आ रहा है कि बाबा कहना क्या चाह रहा है। हम्म अगर मैं आत्मा अपनी स्मृति में हूँ तो समझ पाऊँगी, अर्थात हम्म। नहीं समझ पाऊँगी अगर इस रोल में ही बैठी हुई हूँ तो। अरे तो तो उसके लिए जैसे उसके कि लिए बहुत मेहनत चाहिए बहन। उसके लिए साइलेंस का बहुत अभ्यास चाहिए। वो जो जी, बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले का ये 3 से 6 का समय तुम्हें यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपको वातावरण का भी वो मिलता है, सहयोग मिलता है, बिकॉज द होल एनर्जी फील्ड ऑफ द यूनिवर्स इज स्लीपिंग, राइट। तो उस समय आपको एक वातावरण से भी सहयोग प्राप्त होता है, प्लस आपका हाउस होल्ड उस वक्त स्टार्ट नहीं होता। ना बिजनेस शुरू हो सकता है, ना स्कूल शुरू हो सकता है, ना घर शुरू हो सकता है, ना गृहस्थी शुरू हो सकती है, ना संबंध शुरू हो सकते हैं। सब सोए पड़े हैं उस वक्त। तो एक आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होता है। एंड देन व्हेन यू सिट विद द बाबा के कोई भी स्वमान या कोई भी बाबा के महावाक्य एनीथिंग, जैसे अभी 2 दिन से बाबा स्वमान दे देता है कि साइलेंस में बैठ के इसका मंथन करो। सिर्फ दीदी 108 बार बोल नहीं देना है। कि बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने बोला ना, होमवर्क ये दिया था, ये होमवर्क करना है। तो बाबा से बात करने लगी कि बाबा आत्मा क्या होमवर्क करेगी, कहीं ना कहीं होमवर्क शब्द भी भारी करता है ना, हम्म होमवर्क करना है। तो बाबा से ऐसी बात करी तो बाबा ने होमवर्क का भी मतलब बताया कि अपने होम में बैठ के वर्क करना है, यानी हम्म, मैं परम धाम की निवासी हूँ, उस स्मृति में रह के कर्म करना है, यही है होमवर्क। तो वो समझ में आ रही है कि अगर मैं उससे कनेक्टेड हूँ तभी उसकी भाषा समझ में आएगी और स्मृति में उस स्वरूप में हूँ। वेरी अर्थात ट्रू, आएगा दीदी। वेरी ट्रू। उसकी वाइब्रेशंस में हूँ तभी उसकी भाषा क्लियर होगी। जी दीदी। बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है ये, एकदम सही। इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली में बैठो तो थोड़े निवृत्त होकर बैठो, फ्री होकर बैठो। नॉट कि रिचुअल की तरह मुरली तो करनी है इसलिए बैठ के, नो, डोंट डू इट देन, करो ही मत। पर अगर एक पैराग्राफ भी पढ़ने बैठो ना, उस वक्त कथा से मुक्त होना बहुत जरूरी, क्योंकि कथा में बैठ के जब मुरली करते ना तो हम उसको स्थूल से ही जोड़ रहे होते। 1 मिनट रुकेंगे सर। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। ये है ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट। अब सुकर्म अभी अभी बाबा ने आत्मा के थ्रू कहा, होम वर्क, होम में बैठने का कर, वही सुकर्म है बस। होम में बैठना इज द हाईएस्ट सुकर्म। उसके बाद भी सुकर्म में के भी ना लेवल्स है, पर हाईएस्ट सुकर्म में क्या हो गया, आई एम सिटिंग इन बाबा's vibration in my house with my family. My family means only souls, without any identity, without any role, without any story. वो फैमिली ऊपर में बैठी जो यूनाइटेड है बाबा के ऑरा में एकदम। ये वर्क होम में रहने का, ये सबसे बड़ा सुकर्म है, हाईएस्ट सुकर्म। स्टोरीलेस, बॉडीलेस, आइडेंटिटीलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, जजमेंटलेस, गिल्टलेस, रिग्रेटलेस, अनकंडीशनल। ना पास्ट का प्रभाव,
ना फ्यूचर का प्रभाव, ना प्रेजेंट का, ओनली 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 प्रेजेंस के प्रभाव में, ईश्वरीय प्रेजेंस के प्रभाव में। हाउ ब्यूटीफुल ना। प्रेजेंट में भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, हम सिर्फ ईश्वरीय प्रेजेंस में है। वो यहाँ है और वो मुझे लेने आया। यहाँ उपस्थित है। अब उनकी उपस्थिति में ज्ञान युक्त, योग युक्त, धारणा युक्त, सेवा युक्त मुरली अब हम सब करेंगे। 18/2/2024 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 31 दिसंबर 98, आखिरी दिन। हाउ मच बाबा इज पुशिंग अस, तुम्हारा बस आखिरी समय। और उसका एग्जाम्पल हमारे सामने रखा लवलीन आत्मा का, अंतमति सोगति। लवलीन मति थी उनकी, नाम रखा जाते जाते उनका लवलीन। तो हम सब लवलीन अवस्था में ही, एक एक आत्मा इस संगठन के, एक एक ब्राह्मण जिसको बाबा ने चुना है, वो लवलीन अवस्था में ही शरीर जो इस शुभ संकल्प के साथ हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुक्त रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नव युग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक दे ले रहे हैं। दीदी यस, नहीं, लास्ट संडे आप लीव नहीं करोगे? 24 Feb 98 की मुरली थी और इस संडे जो है वो लास्ट दिसंबर की, मतलब इसमें पोस्ट हुई है सब जगह। लेकिन बीच की मुरली 3 बची हैं जो नहीं आई। मैं वही देख ये क्या हुआ कि अभी तो शिव जयंती पड़ा था लास्ट टाइम, दिसंबर कैसे आ गया? तो उसमें फिर अव्यक्त मुरली के उस ऐप में गई तो देखा 3 मुरलीज। हो सकता है कि इसका कंटिन्यूशन भी है एक तरीके से। लास्ट वाला जो था उसमें था मेहनत मुक्त बनो, ये भी ये मेहनत मुक्त बनो। यस। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो वाली डाल दें वो लोग। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इस बार 31 से जो बाबा ने मुरलियां शुरू करी हैं, चाहे वो साकार मुरली है चाहे वो अव्यक्त मुरली है, उसका जो फ्लो है, जैसे बाबा कहते हैं ना हर मुरली दूसरी मुरली से कनेक्टेड है, तो इस बार का जो फ्लो है दैट इज ऑफ मुक्ति ओनली। वही मुरलियां सामने आती चली जाएंगी साकार में भी और अव्यक्त में भी, जिनका बीज जो है वो मुक्ति है। बिकॉज हम सबके लिए स्पेशली ये मुक्ति वर्ष है। स्टोरी से कंप्लीट मुक्ति, फीलिंग से कंप्लीट मुक्ति, इमोशन से कंप्लीट मुक्ति, संबंधों से, आइडेंटिटी से, सब से, जहां जहां हमारा विभाजन हो रखा है वो सब बाबा मर्ज कर रहा है एक तरफ। जैसे बाबा हमें समेट रहा हो। हम मुक्त कब होने वाले हैं? जब हमने चारों ओर से अपनी ऊर्जा को समेट लिया। नाउ नथिंग इज लेफ्ट इन दिस यूनिवर्स, मेरा कहीं कुछ भी अंश भी नहीं रह गया, मैंने अपने आप को कंप्लीटली समेट लिया, दैट इज मुक्ति ना। इवन नाउ आई गॉट मुक्ति कि डेट कॉन्शियसनेस बन जाओ, टाइमलेस बन जाओ, कुछ भी आ रहा है सुनो। इट इज ओनली वी हैव टू सी द फ्लो कि फर्स्ट डे से 31 दिसंबर से जो बाबा ने मुरलियां उठाई हैं, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, उनका बीज हम बच्चों के लिए इस मुक्ति। जैसे आज सुबह बाबा ने कहा अच्छा मत पढ़ो ना, देखो तो क्या आता है। नहीं पढ़ोगे तो क्या आएगा, देखो तो सही क्या सही कैचिंग हो रही है,
क्या मेरी वाइब्रेशंस बाबा के वाइब्रेशन से मैच करनी शुरू हो गई हैं? कि आज वो जो कह चुका है ऑलरेडी, क्या मैं उसको बिना पढ़े कैच कर सकती हूँ? राइट। सो नाउ मुक्ति वर्ष पे वर्क रखना है। क्या मैं डिपेंडेंट हूँ मुरली पर? क्या मैं डिपेंडेंट हूँ लिख के क्या आया है? क्या मैं शब्दों पर अब डिपेंडेंट हूँ? क्योंकि बाबा तो हमें शब्दों से इंडिपेंडेंट करने आए ना, देह से इंडिपेंडेंट करने आए कि देहधारी पकड़ा पहले बाबा ने। देखो बाबा की भी जर्नी देखो ना, पहले बाबा ने ब्रह्मा बाबा पकड़ा, देह पकड़ा, ठीक। फिर बाबा का देह से हटे, किसमें आ गए? किसमें आए? वाचा में सिर्फ, दैट वाज दादी से मिलना शुरू करा, दादी के थ्रू हमसे बात करनी शुरू करी। नाउ देह भी खत्म हो गया। जो ब्रह्मा बाबा एकदम साक्षात शिव बाबा और वो कंबाइंड रहते थे, वो पार्ट खत्म हुआ। नाउ दादी के थ्रू ओनली शब्दों से बात शुरू हुई। नाउ व्हाट इज देयर? दादी इज नॉट देयर, ओनली वाइब्रेशन से बात हो रही है। बाबा मिलन के लिए जो मधुबन जा रहा है, उसी को बाबा मिलन महसूस हो रहा है जो वाइब्रेशंस में है। जो स्थूल देख रहा है वो तो बेचारा रोता हुआ वापस आ रहा है, कुछ भी नहीं, खाली खाली सा फील हो रहा था, एम्प्टी एम्प्टी सा फील हो रहा था। ऐसे वर्जन्स आ रहे लोगों के, बिकॉज वो तो स्थूल ढूंढ रहे, दादी भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी नहीं है, बड़े सारे ही चले गए हैं, अब वहां ना बड़ा एम्प्टीनेस है। जबकि बाबा आ रहे हैं, और कोई तो एकदम अनुभूति करके आ रहा है, पी के आ रहा है बाबा को। तो कौन है? जो बच्चे सोल कॉन्शियस हो रहे, वाइब्रेशन कॉन्शियस हो रहे, सिर्फ अपनी एनर्जीज पे वर्क कर रहे हैं, उनको बाबा फील हो रहा है। राइट। तो मुक्ति वर्ष है, पहले देह से मुक्त किया, फिर शब्दों से मुक्त, अब अव्यक्ति वर्ष है ये। अव्यक्त, व्यक्त से मुक्त, तो उसमें तो रिटर्न भी खत्म हो रहा है। क्या रिटर्न आएगा तभी तभी हो पाएगी मुरली। इसमें अब हम लोगों को और अपनी एनर्जीज को, बाबा की एनर्जीज को कैच करने के लायक बनाए। अब इसमें एक चीज और होने वाली है कि जैसे ही आप एनर्जीज पे वर्क करोगे तो आपको आसपास के लोगों की एनर्जीज बहुत जल्दी पता लगने लगेंगी। भविष्य में क्या होने वाला है वो एनर्जीज बहुत इजीली पता लगने लगेंगी। उसमें मूंझना नहीं है। वहां बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि वो सूक्ष्म अहंकार लाता है, वो आपके अंदर लाता है वाह हम तो बहुत रिद्धि सिद्धि को पा लिए, हमें तो भविष्य का सब पता चल रहा है। आपकी ग्रोथ रुक जाएगी तुरंत। बाबा ने तो मुझे पहले से बता दिया, बाबा ने तो मुझे पहले से बता दिया, ग्रोथ स्टेगनेंट, रुक गई, खत्म। हम दुनिया की एनर्जीज को जानने के लिए बाबा से नहीं जुड़े, है ना। भविष्य में क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ क्या ना, उसके लिए हम बाबा से नहीं जुड़े, हम बाबा को जानने ओम के लिए। शांति दी। अब परसों जब बाबा ने मुरली आई मीन अमृत वेला इस आत्मा द्वारा करवाया था ना, तो ये रियलाइज हुआ था जो अमृत वेला कराया था दैट वाज फुल इन द मुरली। और इवन आज जो ना बाबा ने कराया ना पाप समान, दैट वाज नॉट जस्ट अ समान गोइंग ऑन, बट उस समान में बाबा ने अपने साथ कनेक्ट कर, फिर मंथन कर, पहले ना मर्ज करवाया, अगर साक्षी कराया था, मर्जिंग 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 उसी समान में ही चलते चलते वो फील हो रहा था कि फिर इमर्ज, मतलब कि तू मेरे समान है। फिर वो मंथन कराया कि तू मेरे समान कैसी है, वो मतलब उसी समान में चलता जा रहा था कंटिन्यूशन में। फिर उस मंथन के साथ लास्ट में वो एम्बॉडीमेंट फील हुआ, साइलेंट, नथिंग नाउ। तो बाबा कहते, बाप दादा बच्चों के 9 वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। एंड दिस नवीनता इज कमिंग इनटू द ओरिजिनल व्हाट आई एम। हम सब क्या है? एनर्जीज हैं, उसमें शिफ्ट हो जाना, अपनी रियलिटी में एनर्जीज के अपने फील्ड में आना। दैट इज द नवीनता। चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में, उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है।
बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते, इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को नहीं कम करना, क्योंकि ये नव युग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा 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 हर पल हर क्षण स्मृति में रखो। एम्बॉडीमेंट बन गए हम सब, धारण कर लिया इस पॉइंट को। क्या पॉइंट? यह नवयुग है हिम्मत रखने से उड़ने का, वरदानी पुरुषोत्तम डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व प्राप्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। तो ये महत्व हर पल जागृति, ये महत्व का दिया जला हुआ है बिल्कुल। ये महत्व का दिया दीपक बुद्धि में हर पल जागृत है। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी, होनी ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है। क्योंकि अब हमारे पास सफलता की डेफिनेशन बदल चुकी है, हमारे पास कल्याण की डेफिनेशन बदल चुकी है। हमारे पास जो इसने रावण ने, माया ने जो हमें सफलता और कल्याण की डेफिनेशंस दी थी, जीत की जो डेफिनेशंस दी थी, वो डिसॉल्व्ड। हर बात में, हर परिस्थिति में कल्याण ही है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। कल्याण 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 कल्याण, एकदम रोम रोम में, बॉडी के एक सेल में, मन में, बुद्धि में, संस्कार में, स्वप्न में भी एक पॉइंट जाता चला जा रहा है ना। जैसे ड्रिप चढ़ती है ना, तो जो दवाई जब मुख से खाते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है डाइल्यूट होने में, बॉडी में एक्टिवेट होने में, बट जब वो ड्रिप लगती है ना, सीधा ही ब्लड में डालते हैं, फट से पूरी बॉडी को वो मिल जाता है। दैट इज व्हाई ड्रिप इज यूज्ड, करेक्ट। अभी वो ओम शांति। दीदी सफलता इतनी मैं उसको देख पाई, चाहे वो अच्छी फीलिंग है बुरी फीलिंग है, उसको देख पाई साक्षी होकर, यही है, सफलता है ना। यही सफलता है। मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, मैं उसको एज इट इज देख रही हूँ, मुझे उसमें कोई तोड़ मरोड़ कुछ नहीं करना है। किसी भी आत्मा के साथ मुझे कोई द्वंद्व नहीं करना है, अपनी किसी परिस्थिति के साथ, अपने किसी मतलब मेरे आसपास जितने भी चीजें हो रही हैं, कथा जो चल रही है, मेरे अंदर उसको बदलने का भाव ही नहीं आ रहा। मुझे हर बात में सिर्फ कल्याण दिख रहा है। सॉरी दी, बीच में बोल रही हूँ। ड्रिप में भी दीदी ड्रॉपिंग इम्पोर्टेंट होती है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, है ना। उसका कंटिन्यूअस वो ड्रॉप्स गिरते रहने चाहिए, नहीं तो ब्लॉकेज आ जाती है, तुरंत ब्लड जम जाता है। उस ब्लॉकेज, उस ड्रॉप्स का फ्लो भी बहुत मॉनिटर करना पड़ता है। तो मेरे अंदर हर पल ये ड्रॉप गिरता रहे, सफल कल्याण एज इट इज, जो है जैसा है परफेक्ट है। तो इस नए वर्ष में ये ओम विशेष शांति दीदी। अच्छा, जैसे आप विश्व कल्याणकारी का पूछ रहे हैं ना दीदी, तो सच कहूं तो इस आत्मा को ये शब्द ना अंदर डाइजेस्ट ही नहीं होता था। ऐसे लगता था पहले मैं खुद का तो कल्याण कर लूं, विश्व का तो कभी। लेकिन अब जो 2-3 दिन से बाबा आपके द्वारा ये करवा रहा है ना, तो अब ये चीज महसूस हो रही है कि स्व कल्याण में हम केवल इतना सोच लेते थे, हाँ हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, चलो अपने को थोड़ी देर वो बात दब गई या निकल आए, हो गया अपना कल्याण। पर अभी जो आपके द्वारा बाबा 2-3 दिन से कह रहे हैं कि किसी का पार्ट दिख ही क्यों रहा है, क्योंकि तो खुद के पार्ट को देख रही है, इसीलिए दूसरे का पार्ट। और जैसे अभी आपने कहा बदलने की इच्छा ही नहीं है, तो इससे उस आत्मा को हमसे प्योर वाइब्रेशन मिलेगी, तो ये विश्व कल्याणकारी हो गया। अभी ये चीज क्लियर 2-3 दिनों से जब से बाबा मिलन या आपके द्वारा तो ज्यादा महसूस हो रहा है कि हाँ विश्व कल्याणकारी में क्यों नहीं बन सकती। अभी क्लियर हुआ है दीदी, थैंक यू बाबा। आप सब के ना, ये एक्चुअली इस पूरे संगठन का पुरुषार्थ है
कि बाबा इतना डीप घुस रहा है अब हमारे साथ। सी, हमें बाबा स्थूल से एकदम शिफ्ट करा चुका है सूक्ष्म में। सूक्ष्म यानी सिर्फ एनर्जीज पे बाबा आ गया है। अब बाबा सिर्फ एनर्जी फील्ड पे वर्क करने पर, मतलब हमें शिफ्ट कर दिया उसने कि एनर्जी एनर्जी, इंटेंशन एनर्जी, इंटेंशन एनर्जी। इंटेंशन क्या है? देखने के टाइम पर। इंटेंशन क्या है? कपड़े पहनने के टाइम। इंटेंशन क्या है? खाना बनाने के टाइम। इंटेंशन क्या है? चलने के टाइम पे। इंटेंशन क्या है? बोलने के टाइम पे। इंटेंशन क्या है? किसी से मिलने के टाइम पे। इंटेंशन क्या है? किसी को देखने के टाइम। इंटेंशन देखो, एनर्जीज देखो कैसे शिफ्ट ले रहा है बाबा। देखो कितना थैंकफुल होना है बाबा को। सोचो क्या शिफ्ट मार रहा है बाबा, और कितनी स्पीड से मार रहा है। जहां पूरी दुनिया में एक स्टेगनेंसी फील हो रही है, यहाँ बाबा ऐसे अंदर 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 बिल्कुल खींचता चला जा रहा है। समेटो 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 समेटो, समेट के एक ही चीज पर आ जाओ बस। आंखें भी सिमट रही है, देखना सिमट रहा है, सुनना सिमट रहा है, बोलना सिमट रहा है, स्पर्श सिमट रहा है, चाल चलन चेहरा सब सिमट रहा है, पूरा संस्कार ही सिमट रहा है, एक पर आ रहा है। मैं ईश्वरीय संतान, मैं ईश्वरीय संतान में भी स्थूल संतान नहीं दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है। मैं ईश्वरीय एनर्जी हूँ। जैसे आप सबसे भी शेयर हुआ कि जब बाबा ने बोला बाप समान, सोचो तो सही कौन सी वाली एनर्जी फील हो। क्या तुम बाप समान में क्या स्थूल को देख रही हो? क्या तुम्हें बॉडी दिख रही है? क्या तुम्हें वो टीवी वाले महाअवतार दिख रहे हैं? No? जितना सूक्ष्म बाबा है और जितना गुप्त बाबा है, वाह। ये वर्ड बाबा ने यूज किया था, याद आ गया कि देवताओं की पूजा हो रही है ना। कृष्ण आजकल राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सब सब अपने अपने ईष्ट के प्रति बहुत जागरूक हो गए। अगर आप ध्यान से देखो, एवरी रिलीजन, एवरी रिलीजन हैज अचानक से वेरी मच कनेक्टेड टू देयर ईस्ट, है ना। और बाबा ऐसे मुझे दिखाया, देखो चारों तरफ देखो तो सही, सब कैसे कनेक्ट हो रहे। क्यों कनेक्ट हो रहे? क्यों कनेक्ट हो रहे? क्योंकि आप 5 सूर्य का अभ्यास कर रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं 5 स्वरूप का, तो क्या हो रहा है? जो पूज्य स्वरूप है वो भी तो जागृत हो रहा है ना। तो आपके पूज्य, तो संडे में बाबा ने कहा कि तुम्हें रहम नहीं आता अपने परिवार पर, तुम्हें रहम नहीं आता अपने भक्तों पर। आपकी ऊर्जा जी जी। सबका कल्याण हो रहा है, इसीलिए विश्व कल्याणकारी हो। पर तुम उसी पल विश्व कल्याणकारी रहती हो, उतनी ही पल जितने पल तुम इस सूक्ष्म एनर्जी। तो अब बाबा देखो, सब लोग गुप्त कैसे है, सब लोगों को कौन दिख रहे हैं? देवी देवता धर्म गुरु ना, सब अपने उस इमेजेस से कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। एंड बाबा इज इमेजेस लेस ना, इमेज लेस है बाबा, पर उनके थ्रू बाबा सबको खींच रहा है, इमेजेस के थ्रू बाबा सबको खींच रहा है। हाउ गुप्त बाबा का पुरुषार्थ। विश्व कल्याण दिख रहा है बाबा का, सब दिए इमेज दिख रहे, चढ़ती चढ़ती कला तेरे भाने सप्त भला। प्लस। अब यहाँ ब्राह्मणों का सीन देखो, जो ब्राह्मण देह से जॉब कर रहा है, ठीक है, जैसे कि जिनको स्टेज की सेवा मिली है, जिनको लेक्चर्स की सेवा मिली है, सबको जिसको जिसको जो जो बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, उनको भी एनर्जी कहाँ से मिल रही है? आपकी मनसा सेवा से। ये जो प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे सुबह बैठते हैं ना पापा के साथ मनसा सेवा करने के लिए, एनर्जी फील्स क्लीन करते हैं, आपको पता है हमारी उस सारे बच्चे, मतलब ये जो छोटी छोटी माताएं हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये हैं, वो जो प्यार से बस बाबा बाबा करते रहते हैं ना, ये जो उनकी बाबा के साथ स्नेह की वाइब्रेशंस है ना, उससे ये सारी आत्माएं सेवा कर रही हैं, जो जो स्थूल में दिख रही हैं। ये बाबा ने सुबह पूरा दिखाया नजारा कि देख, मैं जैसे गुप्त, ऐसे तू भी अब गुप्त सेवादार, विश्व कल्याण का तेरे द्वारा हर आत्मा, मेरे हर बच्चे द्वारा विश्व कल्याण हो रहा है, कहीं प्रत्यक्ष रूप में, कहीं सूक्ष्म रूप में, पर तुम सबका कंट्रीब्यूशन चल रहा है। जो बाबा बाबा कर रहा है, जो भोजन बना रहा है, जो सिंपल झाड़ू लगा रहा है, एवरीबडी जो बाबा को अंदर, बाबा की एनर्जी फील्ड के साथ सारे काम कर रहा है।
उससे इन भाषण वालों को शक्ति मिल रही है, उनसे ये साइंटिस्ट को शक्ति मिल रही है, उनसे ये सारे सारे विंग्स, कितने विंग्स बने ना बाबा के। जो बाबा ने संडे को बोला तुम लोगों ने जो ये विभाजन कर दिया, जोन्स बना दिए, इसको सहज कर दिया, दादी को मुबारक दिया इस पॉइंट का। बाबा ने सुबह सब कुछ क्लियर किया कि देखो ये सारा कुछ हो किस वाइब्रेशन से रहा है, गुप्त वाइब्रेशन से। यू आर अ गुप्त वाइब्रेशन इक्वल टू बाबा। ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजय है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर, मतलब यहाँ कौन सा निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चल रहा है बाबा के पास, दिखेगा नहीं, दिखेगा बिल्कुल नहीं। बट बाबा ने ऐसे दिखाया, देख कैसे राम के लिए, देख कैसे कृष्ण के लिए, देख कैसे गुरु नानक देव जी के लिए, देख कैसे मोहम्मद के लिए, देख ये सब एनर्जीज जो इतनी तेजी से सब अपने अपने ना ईस्ट की तरफ भाग रहे हैं। कहां से हो रहा है बाबू? गुप्त परमात्मा और उसके साथ कंबाइंड उनकी संतानें, नॉट बॉडी वाली संतान, एनर्जी फील्ड वाली संतान। बॉडी लेस, story less, identity less, emotion less, feeling less, ego less, time less। हमारा अमृत वेला 24/7 चल रहे ना। ये निश्चय, ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तिलक की लकीर सदा है ही। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है, इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। हो रहा है सबको ये अनुभव? हाउ इम्पोर्टेंट वी आर, ईच एंड एवरी सोल। आर यू फीलिंग दैट इम्पोर्टेंस? मैं विशेष हूँ, कितनी जी भी बाबा। आपसे कितना बड़ा कार्य हो रहा है आपको दिख रहा है? दिखा रहे बाबा कि तुझसे कितना बड़ा कार्य हो रहा है। पर्सनली सब फील करिए। प्लीज गलती से इस में गलत फहमी में मत आइएगा कि ये जितनी फीलिंग्स है ना, जो मुख बोल रहा है शायद उसी आत्मा के साथ हो रहा है। नहीं, इस मुरली से जुड़ी हर आत्मा के साथ बाबा इस वक्त उसको उसकी विशेषता पॉइंट करके दिखा रहा, हाउ विशेष यू आर, हाउ विशेष, हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ वैल्यूएबल, हाउ पावरफुल, हाउ यूनिक यू आर। एक ना मिले दूसरे से और एक के बिना दूसरा चल नहीं पाएगा। मुझे तुम चाहिए, झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, बर्तन धोने वाले, अनपढ़, गंवार, साइंटिस्ट, पढ़ा लिखा, गरीब। आई वॉन्ट यू, ही इज सेइंग आई एम कमिंग अस, सी आई वॉन्ट यू। फीलिंग आ रही है ऐसी वाली? इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ की हर एक आत्मा बाबा के लिए। हर एक, हर एक मतलब हर एक। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, इसी पर बोलो सब अनम्यूट करके, जिसको एक्चुअली फील हो रहा है। जी बाबा, ये निश्चय है, नशा है कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ मुझे। जी इस बाबा। मोमेंट में जी तो हो बाबा। ही रहा है बाबा। जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा। और इसमें निरंतर तो आत्मा हर मोमेंट यही मोमेंट होगा, जी कहाँ भी बाबा। बैठे बैठे। दिस मोमेंट इज प्रेजेंट मोमेंट इज माय मोमेंट। एवरी मोमेंट इज प्रेजेंट मोमेंट। इसमें प्रेजेंस निरंतरता मूवमेंट। बहुत। अब ये प्रेजेंट मूवमेंट नहीं, ये प्रेजेंस मूवमेंट है, इसको अब याद रखना। यस आई एम नॉट यस। इन द प्रेजेंट मूवमेंट, नाउ आई एम इन द प्रेजेंस मूवमेंट। शिफ्ट नवीन। एक इक्वेशन में बन गया, निश्चय इक्वल टू नशा, नशा इक्वल टू निश्चय। यस दोनों तरफ से। प्रेजेंट इक्वल टू प्रेजेंस। यस। जी जी। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशी को है, डबल विदेशी हथियार होशियार है। सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारतवासी तो है ही भाग्यवान। कहता बाबा क्यों?
और एक ये भी समझ आया, अगर हम प्रेजेंस में रहेंगे ना तो हम बन ही जाएंगे। ना हम प्रेजेंस में रहेंगे, ना भी आए समझ, ना भी आए कुछ भी हो, लेकिन प्रेजेंस में रहेंगे तो हम बनेंगे ही। ये निश्चय है, इसी का ही नशा है। इसके साथ निरंतरता। यस, यस। ये बुद्धि में, ये स्मृति में बैठा रहेगा निरंतर, अपने आप हो जाएंगे। इसको बिठाने का ही तो वो है, पुरुषार्थ है। ये स्कूल में अटेंडेंस होती है ना, तो बोलते हैं ना प्रेजेंट। मैम भारत की धरनी ही भाग्यवान है, इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना, सभी हाथ हिला रहे हैं, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी, एक बार का नहीं अनेक बार के विजयी आत्मा हो। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द इना बाबा ने इस बार भी बोला था, करेंगे में कितना ना वो डिस्टेंस आ गया, बहुत लंबा डिस्टेंस आ जाता है। वो गा तो लगाना ही नहीं है, ही विजय है और सदा रहेगी, सब पक्के हैं। बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आई ऐसे नहीं लिखना, माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो, इमर्ज करो, इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये मालिकपन का रूहानी नशा है। मैं मालिक हूं मन तुम्हारी, आओ तुम्हें कहाँ बिठाना है मुझे पता है। तो वो मेरे मालिकपन को स्वीकार भी तो करे, उसके लिए मेरा शक्तिशाली होना, मुझ आत्मा की स्मृति का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है ना। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा, निश्चय की निशानी नशा, और नशा है तो अवश्य निश्चय, दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल, भूल हो जाएंगे, ना भूल होगी ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें अयोद्धा बना रहा, मैं तुम्हें अवध बना रहा, और तुम युद्ध कर रहे हो। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे, मुक्ति वर्ष में, युद्ध से ही अब मुक्त हो। नीचे होता रहे जो युद्ध होना है। मैं तो बाबा की गोद में अहिंसक, देह यानी हिंसा, संकल्प यानी हिंसा, सही गलत यानी हिंसा शुरू हो गई। सही है गलत है, राइट है रॉन्ग है, पाप है पुण्य है, भ्रष्टाचार है शिष्टाचार है, अच्छा है बुरा है, सुंदर है कुरूप, सुकर्म है विकर्म है, सब मैं इस द्वंद से ही मुक्त। नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त भाव स्वीकार कर लें, इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करें, मेहनत मुक्त वर्ष। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आए कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं, और रूह रिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया और तुम बैठे हो अर्थी लेके चलने को। बाप ने आप सबके बीतू को बिंदु लगा दिया। आज ही मैं एक आत्मा से ये डिस्कस कर, पावरफुल पॉइंट है ना ये वाली, इतना पावरफुल कि बहुत जब पावर। इस मौन भट्टी में जानवरी वाले में बाबा ले गया था, उसमें बाबा ने सिर्फ यही कहा ना, जैसे बाबा से कहे बाबा भी तो हम इस लायक नहीं, बाबा हम तो इस लायक नहीं। बाबा कहते मैं उस नालायक को कब से बिंदी लगा चुका और उसके आगे लिख चुका, बी के सोनिया।
फिर बना दिया बी के सोना। मैं सब बिंदी लगा चुकी, तू अभी भी उसी को लेके चल रही है, आई को लेके। कब का आई रिमूव कर दिया मैंने बिंदी लगा करके। कि बाबा उसको वेंटिलेटर पे रख देते हैं, जिंदा हो जाए शायद। Yes. तो बाप ने आप सबकी बीती को बिंदु लगा दिया है, इसलिए बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। हिम्मत को अमर का वाइब्रेशन, नशे को अमर का वाइब्रेशन, निश्चय को अमर का वाइब्रेशन, दृढ़ता को अमर का वाइब्रेशन, सोल कॉन्शियसनेस को अमर का वाइब्रेशन। भव 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 स्वीकार करें। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी अमर रहेंगे। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते, नाचते गाते भी बहुत है। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, एक दिन बाबा मिलन नहीं मिलाना, एक पहर बाबा मिलन नहीं मिलाना। हर घड़ी, हर पहर, हर दिन प्रेजेंस में। ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नवयुग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया, हर संकल्प नया। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना? दिल खुश मिठाई बांटनी आती है ना? सभी होशियार है ना? तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई आपके स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे, आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वे राज को नहीं जानता तो नाराज ही होगा। आप तो राज को जानते हो ना, कि हम सब यहाँ नीचे पार्ट बजा रहे हैं, सबको अलग 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 पार्ट मिला है। और मेरे आसपास तो जिनको भी बाबा ने खड़ा किया है, वो मेरी उन्नति, मेरी संपन्नता, मेरी संपूर्णता को प्रत्यक्ष करने के लिए खड़ा किया। आप तो ये राज जानते हो कि मैं आत्मा ईश्वरीय औलाद हूँ, ईश्वरीय ऊर्जा हूँ, इक्विवेलेंट टू शिव बाबा। मुझे कोई क्या पूर्ण करेगा? मुझे कोई कैसे कुछ दे पाएगा? आप बताओ, एक राजा के बच्चे को आप कुछ दे सकते हो? जब हमारी ही फैमिली में कोई बहुत धनवान होता है ना, बहुत ज्यादा, एकदम हमसे बहुत ही आगे, तो हमें उनको कोई भी गिफ्ट देने में कितनी मतलब शर्म आती है, यार इनको हम क्या दें, इनके पास तो सभी कुछ है, इनको हम क्या दें। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इनको तो हम लाख रुपए की भी चीज दे देना तो इनके सामने तो वो तुच्छ है। मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा कि फिर हम गिफ्ट ही नहीं ले जाते, देखिए भाई इनको क्या दे, हम क्या दे सकते हैं हम इनको। हम्म। तो ऐसे ही मैं ईश्वरीय ऊर्जा हूं, मुझे कोई कैसे दे सकेगा कुछ? मुझे कोई पूर्ण कैसे कर सकता है? सोच के देखिए, मुझे कोई कैसे पूर्ण, मुझे कोई कैसे सपोर्ट, मुझे कोई कैसे पाल सकता है? याद है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, स्थूल में भी जब पार्वती और शिव की ऊर्जा से कार्तिकेय की एनर्जी तैयार हुई थी, है ना, उसको कोई नहीं स्वीकार कर पा रहा था, ना सूरज, ना चांद, ना धरती, ना आकाश, ना वायु, ना जल, ना अग्नि। एवरीबडी वॉज गेटिंग कि नहीं भाई, नहीं संभाल पा रहे इस ऊर्जा को, ये तो शिव और शक्ति की ऊर्जा है। एंड देन वो 7 या 8 कुछ ऐसे वो थी, परियां थी जिन्होंने उनको पाला था। वो भी काफी टाइम तक पार्वती से वो दूर रहे। मतलब समझने वाला पॉइंट है, मैं आत्मा ईश्वरीय ऊर्जा से उत्पन्न हूँ, ईश्वरीय संतान, वो वाली एनर्जी हूँ। मुझे कैसे कोई पाल सकता है? मुझे कैसे कोई भर सकता है? मुझे कैसे कोई दे सकता है? इसीलिए इस दुनिया से जो भी हमें मिलता है ना, हम कभी तृप्त नहीं होते। कोई कितना भी प्यार दे दे, कितना भी सम्मान दे, कितना भी धन दे दे, कितने भी ऐशो आराम दे दे, हमें अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन सी फीलिंग रहती है। सब तो है पर आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग।
कई लोग आकर बोलते हैं आपके पास सब कुछ तो है, फिर क्यों आप दुखी दुखी? क्वेश्चन आया अंदर भी, क्यों दुखी दुखी? बाबा ने आंसर दिया, राजकुमार अब वो भिखारी की ड्रेस पहन के बैठ जाएगा, लोग उसको देंगे भी तो उसका पेट कहाँ से भरने वाला है? बताओ, जो राजा है उसका पेट कोई भिखारी भर सकता है? नॉट पॉसिबल, नोबडी कैन गिव मी, nobody can satisfy me, nobody can support me. The infinite can be satisfied by infinite only. Only, yes, only Baba can satisfy me. आप तो राज को जानते हो ना, तो ये राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब का वह समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हैं, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा, अब यहीं पर इक्वल लगा दीजिए, तुरंत लगाइए, बाप समान। जैसे बाबा हमारी सारे ढोंग पर खुश रहता है, कांध भी हिलाते हैं, हाथ भी उठाते हैं, हाँ जी हाँ जी भी करते हैं, उनको पता होता है ये बच्चे भाग बाहर निकल के क्या करने वाले, स्टिल हैप्पी। I accept you as you are. I respect you as you are. I love you as you are. I adore you as you are. है ना? जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी लो, आगे लाइन भी पढ़ा नहीं था, आई स्वे नहीं पढ़ी थी। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही। इक्वल टू मुझे लगाना है अपने आगे, मैं भी हर बच्चे को देखकर जो है जैसा है खुश होती। मेरी एनर्जीज हर एनर्जी को देख के खुश रहती। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इक्वल लगाते रहना साथ। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ही ले जाना है। वाओ, साथ में चलना है ना, साथ चलने के लिए तैयार है, सभी तैयार है, एवर रेडी है। अच्छा, एवर रेडी भी है, बहुत अच्छा, एवर हैप्पी भी है। और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं है, अपने को उड़ा देना है। माया नीचे रह जाएगी, आप ऊपर रुक जाओगे, युद्ध में नहीं जाना है। यही है इम्पोर्टेंट, युद्ध में नहीं जाना। तो माया दिखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उनको ना कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? अपने पास तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग देना, किसी को शक्ति की वाइब्रेशन देना, किसी को गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे, अपने चलन, अपनी वाइब्रेशन से। यहाँ जब बाबा चेहरा चलन बोलता है ना, अगेन स्थूल में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मेरे सूक्ष्म में द फेस आई एम कैरिंग, विच फेस? बॉडीलेस निराकार फेस। चलन कौन सी? ईश्वरीय चलन। वो क्या है? गुप्त है, दिख नहीं रहा। इतना बड़ा कार्य कर रहा है बट कहीं अपना नामो निशान छोड़ा नहीं है उसने। किसी को लग रहा है राम कर रहे हैं, किसी को लग रहा है रहीम कर रहे हैं, किसी को लग रहा है गुरु नानक देव जी कर रहे हैं, किसी को लग रहा है कृष्ण कर रहे हैं, किसी को लग रहा है दुर्गा माँ कर रही है, किसी को लग रहा है शिव कर रहा है, किसी को लग रहा है शंकर कर रहा है। सबको लग रहा है बहुत लोग कर रहे, सारे देवी देवता, सारे धर्म गुरु सब कर रहे हैं, पर कौन कर रहा है? कौन कर रहा? चलन किसकी है? उस निराकार की। तो चेहरा क्या? निराकार। चलन क्या? गुप्त, बहुत गुप्त। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। भाई कौन सी? शुभ भावना, शुभकामना की। शुभ कामना करो कि ये मेरा सिखिलाधा भाई या बहन, सिखिलाधा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। कई बच्चे कहते हैं हम देते हैं वे लेते नहीं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते,
कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? फील द एनर्जी, तुरंत बाबा वाली एनर्जी। आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? तीनों दिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थापना पालना विनाश। ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाए, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर। आप हर एक को शुभकामना की गिफ्ट देंगे। ईच सीन हैज कल्याण। मुझे दिखे, मुझे ना दिखे, मैं जान पाऊं, मैं ना जान पाऊं, बट इतना तो अंदर फिक्स करते जाना, क्योंकि ये भी एक अनुभव है कि जैसे जैसे इस पॉइंट को अंदर फिक्स करते जा रहे हैं कि हर सीन में कल्याण है, हर सीन में कल्याण है, हर सीन में कल्याण है, तो वो कल्याण थोड़े दिन के बाद अनफोल्ड होता ही होता है, उसको पुश मिलता है। आप समझो जैसे हम एक उस पर वो डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, सफाई वाला, पानी वाला, तो वो धीरे 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 करके कल्याण सामने आ जाता है, प्रस्फुटित होता है उसके अंदर से। पहले हम ये कहते ही जा रहे हैं, पहले तो हमें दिख ही नहीं रहा है। आई एम कंटिन्यूअसली सेइंग, आई नो बाबा यू हैव सेड ना, आज्ञाकारी बनो कि इसमें कल्याण है, इसमें कल्याण है, इसमें कल्याण, अभी दिख नहीं रहा है, सॉरी बाबा मुझे नहीं दिख रहा है, बट स्टिल मुझे पता है इसमें कल्याण है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से फोर्स जा रहा है उस सीन पर, उस सीन पर वो तेजी से फोर्स जा रहा है। अब वो धीरे से अनफोल्ड कर देगा, आपको थोड़े दिन बाद उसके अंदर का कल्याण दिख जाए। इतना पावर है इस बाबा के महावाक्य। तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। तो ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तक पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। और ये आज से होना है। हमारे इर्द गिर्द अब वो आत्माएं हमारी एनर्जी फील्ड में आनी शुरू हो जाएंगी। अब आप चेक करना कि जिनका स्व पे कंट्रोल, जिनका अपने मतलब दे विल बी अ पावरफुल सोल्स, उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में एक कंट्रोल होगा, डिसिप्लिन होगा, पावर होगी। हम अधिकारी आत्माओं के ऑरा में आ जाएंगे, कमजोर आत्माएं हमारे ऑरा में ही नहीं रहेंगी, दीदी हमारे आसपास। हाँ जी दीदी ओम शांति। दीदी एक और चीज समझ में आई, अभी तक बाबा ने मिलन की मुरली में भी बाबा ने बोला था, और बाबा बोलता है कि आपको है ना वो चीखें सुनाई नहीं देती मनुष्यों की, उनकी पुकार सुनाई नहीं देती। तो अभी जैसे समझ में आया कि वो मनुष्य पने में अगर मैं रहती हूँ तो वो चीखती रहती हूँ, बाबा मेरे पास ही रहता है लेकिन फिर भी मैं उसको पुकारती रहती हूँ। और जैसे ही मैं स्मृति में आती हूँ और बाबा मेरे पास ही तो होता है, तो वो मेरा ही मनुष्यपना, कोई और मनुष्य नहीं। पहले हम बाहर देखते थे इस चीज को भी कि वो लोग ढूंढ रहे हैं, हमने पा लिया है, तो अब ये चीज समझ में आई है दीदी। वेरी ट्रू, वेरी परफेक्ट, वेरी रेलेवेंट ऑल्सो। बहुत समझ आ रही है ये पॉइंट कि मनुष्यपना तो खुद ही का है ना, रोल्स का, आइडेंटिटीज का, वो हम एक उसकी चीख पुकार ना। वेरी राइट। इसलिए सदा ही अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब ही भविष्य में हाथ से किसी को देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर होगी। अभी इसी पर ये होना है। कब? जब मैं प्रेजेंस में हूँ बाबा के, व्हेन आई एम इन दिस स्मृति कि मैं तो बाबा मेरे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो आपके आसपास की हर आत्मा उस भरपूरता को अपने अपने स्टाइल से महसूस करेगी। नॉट द वे आई एम थिंकिंग, माई वे नहीं होगा उस। दीदी दीदी अभी रिसेंटली कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, उसमें बाबा को भी यहाँ से बुला रहे थे, क्योंकि रोल में ही इतना फंसी हुई थी, बाबा को ही बुला रही थी, बाबा बाबा भी कर रही थी,
और फंसी भी हुई थी बहुत बुरी तरह से। तो वो चीज अभी समझ में आई कि मैं तो इतना रोशनी आइडेंटिटी में इतना ही फंसी हुई थी कि बाबा मेरे पास था और मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो अपने ही चीज को रिलेट करके अभी समझ आई एक चीज, सच में। तो बाबा कहता, सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है, इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है। इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने ये किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है, आपको मुबारक हो। ये दो को खुशी बांटने हो तो कहते हैं मुबारक हो। वास्तव में मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, तो जो भी बोलो ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले, वो दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालना जो मुबारक लायक ही ना हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए, वे स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, ना साधारण हो ना व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। तो बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है। वे ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती। शॉर्ट एंड स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो, नोटेड। शॉर्ट एंड स्वीट। और कोई सुनाता है ना, तो उसको कह देते हैं मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। सब अंडरलाइन करके इसके डीप में जाएंगे सब लोग। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों के श्रेष्ठ कार्य किए, गुण को कार्य में लगाए, शक्ति को कार्य में लगाए, ये जमा करना है। तो सभी संकल्प, सभी समय, सभी गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात को चेक करो। फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देना है, जमा भी कहना है, और मेहनत को छोड़ देना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाओ। वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाओ। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है। रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समी ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचयिता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई और बधाई की, तो मेरी एकदम फेवरेट लाइन है, विदाई एंड बधाई। संगम है, पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई, और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे को सदा 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 हर कर्म में
इमर्ज करके रखना है। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। सम्मुख बैठेंगे, प्रेजेंस में बैठेंगे, ले लेंगे। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना। तो बहुत 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 याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे। अभी 1 सेकेंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई। स्टार्टिंग में भी बाबा ने कहा स्टोरी लेस। इस पल तक की स्टोरी से आई एम डिटैच्ड, फ्री। $12:53 18th Feb 2024 12:53 तक की हर स्टोरी का फुल स्टॉप। न्यू लेबलिंग इस प्योर आइडेंटिटी की खूब बधाई, खूब बधाई, खूब बधाई। 1 सेकेंड भी दृढ़ता, सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान है टेंशन से याद प्यार बाद में लेंगे दीदी। हाँ करेक्ट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ रूहानी बाप दादा बाप दादा क्या को याद प्यार प्यार गुड नमस्ते मॉर्निंग शुक्र नमस्ते मेरे गुड बाबा। मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। इतना बाबा शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। वरदान है टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान है, बेचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांग नहीं होती तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हो, चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहम दिल बनो। स्लोगन निर्माण बनो, कोमल नहीं निर्माणता की महानता है। सूचना आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत संगठित रूप में 6:30 to 7:30 तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। ज्ञान सूर्य बाप के किरणों के नीचे बैठ। अब ज्ञान सूर्य को समझना है। प्लीज सब लोग अब वो लाइट ना स्थूल लाइट के नीचे ना बैठा करे, ज्ञान की लाइट ना ऐसे बैठना है कि एक एक जो बाबा के महावाक्य हैं उसके अंदर का जो ज्ञान है वो इमर्ज हो रहा है। तो ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की प्रकाश देने की सेवा करें। तो अभी से सब शुरू कर दे तो शाम तक वो बहुत परिपक्व स्थिति हो जाएगी। ज्ञान सूर्य की किरणों के मध्य बैठकर मैं लाइट और माइट हाउस बन चुकी हूँ। किसकी? शांति की, पवित्रता की और शक्ति की। राइट। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।